अमर राजा बैटरी दोस्तों, ये जो टॉपिक आपके सामने आज मैं इलेबोरेट करने वाला हूँ यानी अच्छे से समझाने वाला हूँ, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी एक ग्लिम्स मैंने लास्ट डे में कह सकते हैं आप जो न्यूज़ में स्टॉक्स इन न्यूज़ में लाता हूँ उसमें कही थी कि भाई जो अमर राजा बैटरी है वो तेलंगाना में 9,500 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है। ये खबर अच्छी थी, शायद इसके कारण स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। लेकिन मेन जो चीज़ दोस्तों, आखिरी 9,500 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये जो अमर राजा बैटरी जो अभी एक डेट फ्री कंपनी है, क्या आने वाले समय में एक कर्जे लेने वाली है और इसका असर कह सकते हैं क्या हो सकता है? तीसरी चीज़, ये एक्चुअली में क्या अच्छा इन्वेस्टमेंट इतना है जितनी इसकी हाइप कही जा रही है या जितना पॉजिटिवली इसे दिखाया जा रहा है? ये तीन चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। यदि आप इस स्टॉक में निवेशित या निवेश करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको इन तीन सवालों के जवाब आप भी ढूंढ रहे होंगे और इस वीडियो से मैं इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपकी भी कोई राय है, आपको क्या लगता है इससे आगे क्या होगा, कैसे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम में ये कह सकते हैं कंपनी भी फंसी रहती है, रीज़न इनके जो आप कह सकते हैं जो इसके प्रमोटर होल्डर्स हैं उन लोगों के कारण है, या बीच में जो आप कह सकते हैं इस कंपनी को कि जो तिरुपति के पास जो इनकी बैटरी प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे जो कह लीजिए आंध्र प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड का जो लेड कह सकते हैं आप जो लेड लीकेज को लेकर के जो वहाँ प्लांट बंद कर दिया गया था, ये तमाम इश्यूज में चर्चा करेंगे दोस्तों और बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो तेलंगाना स्टेट चुना गया है इससे पहले किस स्टेट को चुना जा रहा था। इन तमाम चीज़ों में देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ताम मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं अमर राजा बैटरीज की। सबसे पहला सवाल का जवाब दे दूँगा दोस्तों, बल्कि कहना चाहिए तीसरे सवाल का सबसे पहले जवाब दूंगा कि जी हाँ, ये वाकई में एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और इसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। ये जो 9.5 आपके लिए 9,500 करोड़ रुपए का जो निवेश की बात कही जा रही है, ये एक मुश्त नहीं होगी दोस्तों, ये आने वाले 10 सालों में होगी। अभी इसका एमयू साइन किया गया है दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में इन तेलंगाना। और ये जो दोस्तों अभी जो रेगुलेटरी जो आप कह सकते हैं जो अप्रूवल्स हैं ये भी मिलने बाकी हैं। तो लेकिन हाँ, ये चीज़ है, प्रोजेक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने पढ़ा, वाकई में एक ऐसी अनाउंसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और देखिए ऐसा नहीं कि अमर राजा करना नहीं चाह रहे थे, अमर राजा बैटरीज की जेल की जो प्रबंधक है वो बहुत समय से ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे थे। और आप देखिए, अगर आप बहुत पीछे जाएंगे वीडियो में और अगर आप अमर राजा बैटरी को बहुत समय से ट्रैक कर रहे हैं, आपको पता होगा जैसे ही ये आप कह सकते हैं 2021 की बात है मेरे ख्याल से, जब ये इशू आया था कि भाई उनकी जो तिरुपति के पास जो प्लांट है लेड लीकेज के कारण, एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है। उसके बाद अमर राजा ने कहा था कि भाई जो प्रबंधक थे, और क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, जो गाला साहब हैं वो एमपी हैं टीडीपी की तरफ से, और टीडीपी ने आरोप लगाया था कि भाई ये पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है। अब देखिए कौन सही है क्या गलत है इसमें हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें जो बार बार खबर रहती है हम वही जानते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद ग्रुप ने ये माना कि भाई हमें अब जोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन की ओर देखना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली बात तमिलनाडु की जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, बात ये कही जा रही थी कि तमिलनाडु में कंपनी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एंथुजियास्टिक थी वहाँ निवेश करने की। बट अब अंत में खबर यह है कि भाई हाँ, हम तेलंगाना में शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से रीज़न ये भी हो सकता है तेलंगाना इज़ अ नेबर स्टेट, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये मेरा मानना है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट हाँ, बट अंत भला तो सब भला, तो कंपनी को अब एक लोकेशन मिल चुकी है जहाँ पे वो 9,500 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है और जिसकी शुरुआत होगी दोस्तों स्टेट ऑफ द आर्ट कह सकते हैं आप, एक आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट पूरे के पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, और जो बात कही जा रही, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े, तो सबसे पहले जो कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एडवांस्ड एनर्जी रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर इन हैदराबाद, डब्ड एज अमर राजा ई हब। तो जो सबसे पहला बना जाएगा वो अमर राजा ई हब होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसर्च के काम चलेंगे, तमाम टेस्टिंग चलेंगी, जो भी रिक्वायर्ड रहेगा। ये इनके जो कह सकते हैं आने वाले समय जो गीगा प्लांट बनाने की जो तैयारी है उसमें एक बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। और आपको पता होगा जब एक्साइड को ये खबर आई थी तो एक्साइड का स्टॉक कितना ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। और मुझे लगता है अमर राजा, आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में
650 से ऊपर उसने क्लोजिंग दी है और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, 650 के ऊपर क्लोज होना इट्स अ प्रिटी गुड। लेकिन देखिए अमर राजा, मुझे लगता है ये किसी, आप कह सकते हैं कुछ कर्स है इसको। जब भी अमर राजा पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी उसके बाद स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज़ोर से गिरता है। आप उठा के लीजिए, पिछले 2-3 बार जब भी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आई है वो उतना ज़्यादा स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि उसके तुरंत बाद या तो बाजार गिर जाता है या कोई ऐसी खराब न्यूज़ आ जाती है बाजारों में जो स्टॉक को कह लीजिए एलिवेटेड नहीं रख पाती है। अब देखना ये होगा क्या ऐसा मंडे को भी होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, एक और जो मेरे कंसर्न है, पैसे कहाँ से आएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये एक डेट फ्री कंपनी है और इसका आंसर बहुत पहले अगर आप इंटरव्यूज ट्रैक ऑन करेंगे, देखिए मैं हमेशा अमर राजा पे इसलिए अमर राजा बैटरी पे वीडियो बनाता रहता था और हमेशा जो इंटरव्यूज़ है मैं हमेशा कहता हूँ इंटरव्यूज़ को पढ़ते रहिए। वहाँ पे अक्सर जो मैनेजमेंट है जो आने वाले समय में करने वाली है उसकी एक ग्लिम्स ज़रूर देती है। और गाला साहब ने भी ये कहा था कि भाई देखिए हम करेंटली एक डेट फ्री कंपनी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बहुत ही आसानी से डेट उठा सकते हैं। ठीक है, और हमें फंड रेज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और मुझे लगता है आज नहीं तो कल अमर राजा किसी तरीके से फंड रेज ज़रूर करेंगे दोस्तों। वो कुछ भी तरीके से हो सकता है, इन्हें डेट भी उठाना पड़ सकता है तो ये उठाएंगे। और देखिए मैं इसे गलत बिल्कुल नहीं मानता और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल आपको टीवीएस मोटर दिखेगा। ठीक है, जहाँ बजाज और हीरो मोटोकॉर्प दोनों एक डेट फ्री कंपनी है। टीवीएस की आप डेट देखेंगे तो एक अच्छे खासे डेट में हो, लेकिन उस डेट का उपयोग उन्होंने बहुत शानदार तरीके से किया। ठीक है, बस देखना ही होगा क्या अमर राजा जो डेट उठाएगी आने वाले समय में, क्या उसका उपयोग वो सही तरीके से कर पाती है। और 9,500 करोड़ आपको अभी नहीं चाहिए, आने वाले 10 सालों में चाहिए, तो आपके पास टाइम बहुत है। देखना ही होगा क्या इन्हें डेट उठाने की ज़रूरत पड़ेगी भी कि नहीं, क्या ये अपने कह सकते हैं कुछ अन्य तरीकों से काम करेंगे जिसका इन्हें डेट ना उठाना पड़े। ये आने वाले समय देखने वाली चीज़ें हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि सिर्फ न्यूज़ आ गई है कि 9,500 करोड़ निवेश होने वाला है, इससे मैं एक्साइट नहीं होना है। डिस्क्लोजर के रूप में आपको मैं बता दूं कि मैं आपको जैसे पता होगा जब स्टॉक बहुत बुरी तरह गिर रहा था तभी मैंने कहा था मैं इसमें निवेशित हूँ, पर्सनली मेरा स्टॉक में इसमें निवेशित हूँ मैं। तो क्योंकि रीज़न ही मेरा ये है दोस्तों कि आने वाले 2 से 4-5 सालों में बैटरी स्टॉक्स में मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी तो कोई काम नहीं किया है, 2 और 3 व्हीलर कह लीजिए जो व्हीकल है उनके लिए बैटरी इन्होंने ऑलरेडी सप्लाई की हुई है दोस्तों। ठीक है, तो कंपनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये चीज़ बना रहे हैं, जो निवेशित कर रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट कह लीजिए सेंटर ये खोल रहे हैं, ये एक आप कह सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि देखिए सिर्फ आयन आपको लिथियम आयन बैटरी नहीं बनानी, आपको जो हमारी लोकल कंडीशन है, भारत की कंडीशन है, उसके लिए बैटरी बनानी है। ठीक है, और क्यों ज़रूरी है आपको पता होगा, पिछली गर्मी जब आई मतलब जल रही थी दोस्तों गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसलिए क्या ऐसा करना पड़ेगा, कुछ मटेरियल टेस्टिंग भी इन्होंने कहा है कि हम करेंगे भाई, जिसके कारण एक ऐसी बैटरी अच्छी तैयार हो पाए जो भारतीय कंडीशंस यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कह लीजिए कैटर कर सके उनकी नीड्स को। ठीक है, और अमर राजा बैटरी, मुझे लग रहा है दोस्तों ये वाकई में एक अच्छी न्यूज़ है। एक इस तरह का कह लीजिए एक रोड मैप, इस तरह का हमें एक आप कह सकते हैं आने वाले समय के लिए प्लान चाहिए था कि भाई आखिर अमर राजा लिथियम आयन की बैटरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के सोचती क्या है, और मैं इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो में इसलिए बताने की ज़रूरत थी दोस्तों कि आपको समझ में आए कि आखिर ये 9,500 करोड़ रुपए जो निवेश किए जा रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, डेट को लेकर के क्या हमें सोचना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर ये क्यों अच्छा लगता है मुझे, और क्या ये वाकई अच्छी कह लीजिए इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जितनी बातें कही जा रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, जी हाँ, दिस इज़ अ प्रीटी गुड न्यूज़ एज ए इन्वेस्टर। और अगर आप ऐसा बैटरी कह लीजिए जो हमारी इनोवेशन है एज ए इंडियन देखेंगे तो इनोवेशन को लेकर के भी एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, मेन ये है R&D में इन्वेस्टमेंट हो रही है। कोई भी कंपनी अगर R&D में निवेश करती है तो देखिए भले ही शॉर्ट टर्म में उनके मार्जिन में कहीं प्रॉब्लम हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो अक्सर अपने पीयर्स अन्य कंपनी से काफ़ी आगे निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम न्यूज़ आपको मिलती रहे। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।